वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मैं रूपरंजन और आज में हम बात करने वाले हैं मेरा अमेजन रिजेक्शन स्टोरी के बारे में। मैं कुछ दिन पहले लिंक्डइन पे एक पोल किया था कि आप कौन सा स्टोरी जानना चाहते हो, मेरा सिलेक्शन स्टोरी या रिजेक्शन स्टोरी, कौन सा स्टोरी आप जानना चाहते हो पहले। और 1500 के करीब के लोग उसमें वोट दिए थे और तकरीबन 80% लोग यानी 1200 लोग जानना चाहते थे कि मेरा रिजेक्शन स्टोरी। और मैं सरप्राइज भी नहीं हूँ इस पोल से, क्योंकि हर कोई आदमी बोलता है उनका सक्सेस के बारे में, वेदर मतलब जॉब निकल गया या कहीं आईआईएम में हो गया, आईआईटी में हो गया, या फिर कुछ बड़ा काम कर लिया। हर कोई अपना सक्सेस स्टोरी बताता है, लेकिन रिजेक्शन स्टोरी कोई नहीं बताता है। तो हमें रिजेक्शन के पार्ट भी जानना चाहिए, तो क्यों रिजेक्ट हुए थे, क्या गलती रह गया था हमारा। तो इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि मेरा अमेजन में क्या हुआ था, क्यों मैं रिजेक्ट हो गया था, कौन सा पोजीशन में अप्लाई किया था, सब मैं बताने वाला हूँ। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आपको पता चलेगा अमेजन में इंटरव्यू होता कैसा है और सिचुएशन कैसा रहता है और किस वजह से मैं रिजेक्ट हुआ था, वो भी लास्ट में मैं बताऊँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आई थिंक 2018 का मार्च या अप्रैल का महीना था। तो मैं मेरा प्रीवियस कंपनी में जब था तो मैं जॉब चेंज करने के लिए देख रहा था। और तब तक मैं अराउंड 20 या 25 कंपनी से मतलब अप्लाई कर चुका था। इंटरव्यू कॉल्स बहुत सारे जगह पे आया था और मैं हर जगह पे रिजेक्ट हुआ था। तो मुझे वहाँ से निकलना था बहुत जल्दी, तो इसलिए मैं हर कोई जॉब को अप्लाई कर रहा था। कुछ नहीं देख रहा था प्रोफाइल क्या है, क्या सैलरी है, बाकी मैं देख रहा था कि हाँ उस कंपनी से निकलना है, तो नया जॉब ट्राई करना है, कुछ नया सीखना है, ये करना है। ऐसे एक दिन मतलब एक गुरुवार को मैं ऑफिस से आया, तो ऑफिस में थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो मैं खुश नहीं था। तो ऐसे चेक कर रहा था, मतलब naukri.com में चेक कर रहा था कि कोई अच्छा नया जॉब आया है क्या, तो मैं वीकेंड में जाके अप्लाई कर सकता हूँ या इंटरव्यू दे सकता हूँ। तो या इसके लिए देख रहा था मतलब naukri.com। तो वहाँ पर 3 पॉपअप निकले, तो 2 तो अनरिलेवेंट थे, तो मैंने उनको जाने दिया। और एक में लिखा था अमेजन इज़ हायरिंग फॉर द सेलर सपोर्ट एसोसिएट एंड इट इज़ ए लाइक वर्क इन ड्राइव। सो वर्क इन ड्राइव में अच्छा ये है कि तुम मतलब इनवाइट की ज़रूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट जा सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो। वो एक खास बात होता है वर्क इन ड्राइव में। और जाके देखा जेडी उसका चेक किया, हाँ मैंने देखा हाँ ये कर सकता हूँ मैं, ये इतना डिफ़िकल्ट भी नहीं है मेरे हिसाब से। और जो लोकेशन था उसका वो बेस्ट पार्ट था, क्योंकि जो उसका अमेजन का ऑफिस जहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है वो जस्ट अपोजिट टू माई ऑफिस था। तो जो लोग जानते हैं अमेजन का लोकेशन के बारे में जानते हैं, वो अमेजन का ऑफिस दोदानीकुंज में है, बेंगलोर में। और एक फ्लाईओवर गया है, फ्लाईओवर के एक तरफ अमेजन का ऑफिस है और दूसरी तरफ मेरा पुराना जो कंपनी था फन साइकन बिल्डिंग में वो था। तो ज़्यादातर ढूंढना नहीं पड़ेगा, कोई बाहर जाकर वो जाना नहीं पड़ेगा। तो मैंने फ्राइडे मॉर्निंग को मैंने मेरा टीएल को फ़ोन किया कि हाँ मेरा ऐसे तबीयत ख़राब है और मैं आ नहीं सकता हूँ। तो बोला ठीक है रेस्ट करो। तो मैं ऐसे निकल के पूरा फॉर्मल फॉर्मल पहन के आ गया। बस एक डर था कोई मुझे मतलब पुराना कंपनी का एम्प्लॉय कोई मुझे देख ना ले, ताकि पता चल जाएगा कि हाँ ये जो सिक लीव लिया है मतलब झूठ बोल कर लिया है। तो ये एक डर था। फिर भी मैंने आके सिक्योरिटी से पूछा कि ये इंटरव्यू कहाँ पर हो रहा है, तो बोल दिया कि हाँ ये बिल्डिंग में हो रहा है, आप जाके वहाँ पर ये करो। तो एंट्री वेंट्री करके अंदर गए। और जब मैं गया तो वहाँ देखा अराउंड 20 लोग मेरे आगे खड़े हुए रजिस्ट्रेशन करने के लिए। मैंने बोला हाँ ठीक है चलो, इतने सारे लोग हैं तो हो जाएगा, इतना भी डिफ़िकल्टी नहीं है। फिर मैं खड़ा हो गया लाइन पे, थोड़ा थोड़ा लाइन बढ़ रहा था। तो जब मैं मुड़ के ऐसे पीछे देखा तो देखा कि मतलब लाइन पूरा लंबी हुई थी और मतलब स्ट्रेट जाके फिर कर्व होके घूमने लगा है लाइन। और मैंने सोच लिया अरे इतने सारे लोग के अंदर से मतलब सिलेक्शन होना तो बहुत मुश्किल होगा, और पता नहीं कितना जॉब्स अवेलेबल है, कितना पोजीशन अवेलेबल है वो तो पता नहीं है। और फिर हम रजिस्ट्रेशन करके अंदर गए। वहाँ पर एक जगह था, पर्टिकुलर जगह था बैठने के लिए, तो ज़्यादातर लोग वहीं पर बैठते। और एक पैसेज था, पैसेज में जैसे जो हॉस्पिटल में सीट था होता है ना, जो 3 वाला सीट, ऐसा कुछ सीट पड़ा हुआ था। तो मैं वहीं पे जाके बैठ गया और बैठ के वेट कर रहे थे। और बेस्ट पार्ट वहाँ था, पेंट्री वहीं पर था कि मतलब टी कॉफ़ी हॉर्लिक्स बूस्ट वो सब पूरा फ्री में था। और फ्री का चीज़ तो हम छोड़ते नहीं कहीं पर। तो मैंने भी थोड़ा हॉर्लिक्स या बूस्ट पी लिया था उस टाइम में। और बहुत मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा वेट किए वहाँ पर।
फिर एक रिक्रूटर ने आके बोले कि हाँ ठीक है, मतलब रेडी हो जाओ, मतलब एग्ज़ाम देने के लिए। आई थिंक तब 100 to 120 के आसपास लोग पूरा भर गए थे वो, मतलब रूम में। कुछ लोग बाहर भी, इवन बाहर भी खड़े होकर वेट कर रहे थे। तो हमको एक रूम में लेके गए। वहाँ पर सब सिस्टम था जो एग्ज़ाम देने के लिए। अराउंड आई थिंक 50 लोग या 60 लोग एक साथ में बैठ सकते हैं वो रूम में। और उसके बाद उन्होंने ब्रीफिंग किया कि जॉब के बारे में क्या होता है, मतलब सेलर सपोर्ट का काम क्या होता है, तुम्हें क्या करना है, आज ए रोल तुम्हें क्या करना है। और उन्होंने बता दिया कि हाँ 0 to 4 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस हमें चाहिए और सैलरी हमारा कंस्टेंट इतना है। तो अगर तुम्हें ये जो मतलब मंजूर है तो आप रह सकते हो, और नहीं तो आप जा सकते हो। और दूसरा एक बात बोले कि हाँ मतलब ये हमारा कॉल सपोर्ट नहीं है, मतलब जो वॉइस सपोर्ट प्रोसेस का फिलअप हो गया है, क्योंकि आज फ्राइडे है, मंडे टू थर्सडे तक इंटरव्यू में ख़त्म हो गए, सिर्फ चैट सपोर्ट है। तो अगर उसमें भी आप मतलब एग्री करते हो तो रहो, नहीं तो आप जा सकते हो। कोई बाकी गया नहीं। ये मेरे लिए बहुत मतलब गुड अपॉर्चुनिटी था, क्योंकि जब मैं इंग्लिश बोलता हूँ मेरा इंग्लिश में थोड़ा मदर टंग का इन्फ्लुएंस रहता है। तो ये मतलब लगता नहीं है कि कोई नॉर्थ अमेरिका का पर्सन बात करे, तो पता चल जाता है कि हाँ कोई इंडिया से बात कर रहा है। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम था, तो मैंने सोचा चलो नॉन वॉइस प्रोसेस है तो किसको पता चलेगा कौन टाइप कर रहा है। तो इंग्लिश रिटन में तो अच्छा था मेरा, तो उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं था, तो मैं खुश था। मतलब चलो नॉन वॉइस प्रोसेस है, थोड़ा टेंशन कम रहेगा मुझे। और इसके लिए थोड़ा एग्जाम पैटर्न भी थोड़ा चेंज हो गया, क्योंकि वॉइस प्रोसेस में थोड़ा उन एसेंट का टेस्ट करते हैं, और तो इसमें वो चीज़ नहीं था। तो कोई बाहर नहीं गया, जो जितने 50 या 60 लोग थे वहीं पर बैठे थे। और फास्ट राउंड ऑफ मतलब ऑनलाइन टेस्ट शुरू हो गया। उसमें एप्टीट्यूड और इंग्लिश था, एप्टीट्यूड रीजनिंग इंग्लिश आई थिंक ये तीनों था। और ये हाई स्कूल लेवल का भी नहीं था, 7th 8th क्लास स्टैंडर्ड का था। और बहुत ही ईजी, आप बिलीव नहीं करें, बहुत ही ईजी था। इंग्लिश में मतलब सिर्फ ग्रामर के ऊपर था, मतलब ये जगह पे इज एम आर के अंदर क्या आएगा, या फिर ये पार्ट्स ऑफ मतलब स्पीच ठीक है कि नहीं, और ये सारे मतलब बेसिक चीज़। तो वो पार्ट बहुत ईजी था, आई थिंक सब ने क्लियर कर लिया। और उसका वो पार्ट एलिमिनेशन राउंड नहीं था, तो सब पास आई थिंक। तो सेकंड स्टेज में गए, वो था भर्सन टेस्ट। इससे पहले मैंने कभी सोचा, मतलब इससे पहले मैंने कभी सुना नहीं था भर्सन टेस्ट क्या होता है। तो हम उन्होंने हमें ब्रीफिंग किया कि मतलब भर्सन टेस्ट में तुम्हारा इंग्लिश सुनने का, बोलने का और राइटिंग स्किल मतलब ये करते हैं। तो हमारा तो बोलने का नहीं था, सिर्फ सुनने का और राइटिंग का। तो ऐसे मतलब वर्सन टेस्ट में ऐसा होता है, मतलब एक वर्ड आपको बोलेंगे, तो यूएस असेंट में यूजुअली होता है। तो आपने क्या सुना उसको लिखना है, ये होता है एक। और नहीं तो एक फिल इन द ब्लैंक्स होगा, वो आप लिखना है आपको सुन के। या फिर जंबल्ड वर्ड होगा, तो उसको आप लिखना है। या फिर 3 4 होगा, मतलब 3 4 सेंटेंस होगा, तो कौन सा करेक्ट सीक्वेंस में होगा, कौन सा के बाद कौन सा होगा, ऐसे मतलब आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद ABCD में है तो CDBA होगा करेक्ट ऑर्डर। तो ऐसे मतलब बेसिक इंग्लिश टेस्ट जैसा होता है वो था। तो मैंने दिया उसको। बाकी मेरा बगल वाले भी जो मुझे मेरे पास बैठा था वो भी मुझे पूछ रहे, अरे तुम्हें आता है क्या ये सब। मैंने बोला मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ ये भर्सन टेस्ट, ये नाम भी नहीं सुना था पहले। तो बोला ठीक है देखते हैं क्या होता है। तो ये करके मैंने दे दिया। थोड़ा डिफिकल्ट था अभी, मतलब कुछ जगह पे मतलब वो इंग्लिश एसेंट बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था क्या बोल रहा है। और टाइम भी बहुत कम था, मतलब ये मतलब जब बोलेंगे तो एक सर्टन अमाउंट ऑफ टाइम रहता है, उतने टाइम में वो बोलेंगे और रिपीट नहीं होगा। तो वही प्रॉब्लम था, मतलब रिपीट नहीं होगा। और मैंने दे दिया तो वो क्लियर हो गया। तो फिर हमने जाके वेट किया नेक्स्ट बैच के लोग आके इंटरव्यू मतलब ऑनलाइन टेस्ट दिए। उसके बाद हम गए, मतलब लंच करने गए, जाके लंच वंच करके आए, आके बैठे थे। तो मतलब आई थिंक तब तक तो 3 या 3:30 बज गया था। तो सब पूरा सीरियस फेस होके बैठे, मतलब वेटिंग रूम में बैठे। और फिर रिक्रूटर ने आए और अराउंड 20 to 25 लोगों को अंदर बुलाए। तो मैं पैसेज में तभी भी मतलब आके पैसेज में बैठा था क्यों पता नहीं वो उन लोगों क्या बोले। बाकी वो आए नहीं तो रिटर्न नहीं किए, तो वो चले गए।
फिर मैं सोचा चलो नेक्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हो रहा होगा, तो GDPT ऐसा कुछ हो रहा होगा तो देखने के लिए कि हाँ तुम्हारा इंग्लिश सही है कि नहीं। 15 मिनट के बाद वो फिर आए और 40 के अराउंड लोगों को बुलाए, अंदर बुलाए और वो गए। तब तो उसमें भी मेरा नाम नहीं था, तो मैं भी तो अब टेंस हो गया कि 2 राउंड में इतने सारे लोग गए फिर भी मेरा नाम नहीं है। तो मैं फिर भी बैठा हूँ और मैं जो पैसेज में बैठा हूँ तो मैं मेरे मुझे सिर्फ दिखाई दे रहा है कि आगे कौन बैठा है, मतलब वो जो डेडिकेटेड स्पेस है वहाँ पर दिखाई दे रहा है कौन लोग बैठा है। और बाहर क्या हो रहा है मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है कि मतलब जो रूम में लेके जा रहे हैं वहाँ पर क्या हो रहा है मुझे पता नहीं, और बाहर क्या हो रहा है कुछ पता नहीं चल रहा है। तो सिर्फ मैं ये लोगों को देख सकता हूँ जो मेरे आगे बैठे हैं। तो ये है। तो उसके बाद थर्ड टाइम भी आए, फिर मतलब सबको मतलब हम 4 लोगों को छोड़ के सबको बुला के ले गए। तो सारे लोग जो थे बाकी लोग वो अंदर गए। तो रिक्रूटर ऐसे अंदर जा रहा था, मैं बोला एक्सक्यूज मी सर, मतलब ये मतलब मेरा नाम आपने नहीं बुलाया, मेरा क्या हुआ है। तो उसने बोला ठीक है तुम बैठो, मतलब हम तुम्हें बताएंगे। तो मैंने सोचा अरे इतने सारे लोगों का हो गया और मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने पैसेज में ना बैठ के जाके जो डेडिकेटेड एरिया है वहाँ पर बैठा, वहाँ से मतलब दिख रहा है बाहर क्या हो रहा है और अंदर का मतलब जो रूम है जिस रूम में लेके जा रहे हैं वो रूम दिख रहा है। तब मैंने देखा कि मतलब वो सब लोग जो गए थे अंदर रूम के अंदर वो सब बाहर निकल के जा रहे हैं। तब मैंने सोचा कि अरे यार ये जो लोग सब अंदर जा रहे हैं वो सब डिस्क्वालीफाई हुए हैं, इसलिए कोई वापस नहीं आ रहा है। तो क्योंकि वो बैच में बुला के बोलते हैं कि हाँ मतलब तुम्हारा नहीं हुआ है, मतलब तुम 6 महीने बाद मतलब अप्लाई कर सकते हो, ऐसे मतलब बोल के उनको भेज रहे हैं। तो लास्ट में हम 4 लोग बचे थे और अराउंड 120 के लोग हम आए थे इंटरव्यू के लिए, लेकिन 4 सिर्फ मतलब क्वालिफाई किए, उस मतलब 2 राउंड क्वालिफाई किए। तो उसके बाद हमारा 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होने वाला था, जो रिक्रूटर हमको आके बताया कि हाँ तुम्हारा और 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा और हायरिंग मैनेजर के साथ होगा। तो वो 2 राउंड बहुत इंपॉर्टेंट था वो, क्योंकि अगर उसमें मतलब हायरिंग मैनेजर सेटिस्फाइड नहीं है तुम्हारे साथ तो तुम्हारा रिजेक्शन है। तो मैं पहला बंदा था जो इंटरव्यू के लिए गया। तो सब लोगों में मतलब थोड़ा ये हो गया कि चलो हम फास्ट नहीं क्योंकि ये आएगा तभी हमें बताएगा कि हाँ इंटरव्यू कैसा था, ये था वो बता सकता है। तो मैं तो बलि का बकरा बन गया और पहले गया इंटरव्यू, फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू हायरिंग मैनेजर के साथ जो गया। वो राउंड थोड़ा इजी था, मतलब नॉर्मल HR काइंड ऑफ क्वेश्चन था, लाइक टेल मी अबाउट योर सेल्फ, वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, स्ट्रेंथ वीकनेस, पुराने कंपनी में क्या काम करते हो, ऐसे नॉर्मल क्वेश्चन सब मतलब ये था। और एक चीज़ मैंने वहाँ पर बोला कि मतलब क्या काम करते हो पुराने कंपनी में, तो मैंने बोल दिया कि सेल्स में काम करता हूँ, मतलब लोगों से थोड़ा मतलब ईमेल में काम करना होता है और कभी कभी कॉल भी करते हैं, स्काइप में कॉल करते हैं, ये करते हैं। मैंने बोल दिया क्योंकि वो प्रोफाइल भी ऐसा था, मतलब सेलर सपोर्ट में तुम्हें बाहर के लोगों के साथ बात करना है, तो मैंने भी उस तरह का बोल दिया। तो बोल तो दिया, तो उन्होंने सब लिख के रख रहे थे, मैं जो जो बोल रहा हूँ तो वो सब लिख के रखते हैं। अमेजन में ऐसा होता है, मतलब आप जो भी बोल रहे हो वो हायरिंग मैनेजर सब लिख के रखते हैं, ताकि बाद में अगर कुछ कन्फ्लिक्ट हुआ तो वो प्रूफ जैसा रहेगा। तो लिख कर वैसे मतलब नॉर्मल क्वेश्चन सब पूछे मैं मेरे जॉब के बारे में। तो वो राउंड तो मतलब वो राउंड एलिमिनेशन नहीं था। तो मैं आया, आने के बाद अब दूसरे लोग सब मुझे पूछ रहे थे अरे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे थे हमें भी बताओ, मतलब ये। तो तो मैंने बोल दिया, तो फिर बैठा था। और कुछ देर बाद मुझे सेकेंड राउंड के लिए मतलब आया, मतलब कॉल आया कि हाँ तुम्हारा सेकेंड राउंड ये हो गया है और सेकेंड राउंड जो हायरिंग मैनेजर के साथ है वहाँ जाके देना है। तो सेकेंड राउंड जो था वो थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो प्योरली ऑन मतलब वर्क बेसिस में मतलब पूछ रहे थे, कुछ अलग सवाल नहीं कि मतलब नॉर्मल HR टाइप ऑफ क्वेश्चन नहीं, सिर्फ मेरा वर्क एक्सपीरियंस के बारे में, लाइक मैं क्या काम करता था और कैसे मैं क्लाइंट से डील करता था, मतलब अगर कोई मतलब क्लाइंट थोड़ा मतलब नाराज़ हो गया तो उसको कैसे मतलब हैंडल करना है। और ऐसे मतलब नॉर्मल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, अगर मतलब वो अमेजन लीडरशिप प्रिंसिपल के बेसिस पे भी मतलब सब क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिलहाल मुझे उस टाइम में पता भी नहीं था अमेजन लीडरशिप प्रिंसिपल के बारे में, लेकिन उसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछ रहे थे। फिर मुझे बोला कि तुम
मतलब कंपनी में क्या प्रीफर करते हो, ईमेल राइटिंग या चैट सपोर्ट या कॉलिंग? मैंने बोला कि हम ईमेल को ज़्यादा प्रीफर करते हैं क्योंकि हमारा क्लाइंट सब यूएस यूके ऑस्ट्रेलिया से है, तो ईमेल हम प्रीफर करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम एक ईमेल लिखो। एक सेलर है, सिचुएशन ये है कि एक सेलर है और वो अमेजन की पॉलिसी से खुश नहीं है, और वो बोल रहा है कि नहीं, मैं अमेजन के मार्केट प्लेस से बाहर निकल जाऊंगा। तो तुम उसको एक ईमेल लिखो जिसमें उसको समझाओगे कि क्यों हमारा पॉलिसी है, ये पॉलिसी है, और उसमें से उसका क्या फ़ायदा होगा, और वो अगर अमेजन के मार्केट प्लेस के साथ जुड़े रहता है तो उसका क्या फ़ायदा है। तो ये एक्सप्लेन करके तो उसको मतलब एक ईमेल लिखो। तो मैं पेन एंड पेपर में ईमेल लिखा कि हाय मिस्टर ये दिस एंड दैट, तो वो लिखने लगा। तो वो वेट कर रहे थे, मतलब कब मैं ख़त्म करूँगा। और उसके बाद लेके ऐसे पढ़ रहे थे, तो बोला कि आर यू श्योर यू आर गोइंग टू राइट दिस टाइप ऑफ ईमेल? आई सेड यस, आई विल राइट लाइक दिस टन, और मे बी आई कैन इम्प्रूव ऑन द टन। सो तो बोले कि अगर इम्प्रूव करना है, क्या इम्प्रूव करोगे? मैंने थोड़ा वर्ड में चेंजेस किए, बाकी मुझे उनके फेस में सेटिस्फेक्शन नहीं दिखा। तो उन्होंने बोला, मेरे मुंह पे ये बोले कि अगर तुम ऐसे ईमेल लिखते जाओगे ना, तो पक्का तो सेलर अमेजन छोड़ के भाग जाएगा। वो पढ़ेगा तुम्हारा ईमेल, मतलब पढ़ के भाग जाएगा। तो वो थोड़ा बेइज्जती काइंड हो गया मेरा। और फिर भी वो क्वेश्चन पूछते रहे। आई थिंक आधा घंटे के आसपास वो हमारा इंटरव्यू चला। फिर मैं आया, बाहर आया, वेट कर रहा था वहाँ पर। आई थिंक 15-20 मिनट वेट किया। फिर रिक्रूटर मैम ने मुझे उसी रूम को बुलाया जहाँ पर सब लोगों को बुलाए थे, और बोला कि मेरा क्लियर नहीं हुआ है राउंड। मैं एक्सपेक्ट भी कर रहा था वही मतलब होगा शायद, क्योंकि रिक्रूटर के फेस में जो सेटिस्फेक्शन नहीं दिख रहा था मेरे आंसर से। तो मैं श्योर हो गया था, बाकी कंफर्मेशन करना बाकी था रिक्रूटर से। और बोले कि हाँ, तुम 6 महीने के बाद तुम अप्लाई कर सकते हो फिर से अमेजन में। तो मैं वापस आ गया। तो 2 दिन तो छुट्टी था ऐसे भी, मतलब मैंने बोला ठीक है चलो जाएंगे, तो ये करके थोड़ा घूम घाम के जाते हैं। और थोड़ा बाहर से खाना पीना होके मैं चला गया रूम पे। शाम को मैं जाके मतलब वाटर टैंक के ऊपर एक जगह होता है हमारे बैठने के लिए, तो मैं वहाँ पर जाके बैठा था, अकेला था। तो वहाँ पर मैं जाके सोच रहा था, यार मैं ये सेलर सपोर्ट एक मतलब जो जॉब है वहाँ वो भी नहीं निकाल पा रहा हूँ। तो ज़िंदगी में मैं क्या करूँगा, क्या मेरा फ्यूचर का क्या होगा? एक मतलब सिंपल जॉब मैं क्रैक नहीं कर पा रहा हूँ, और मुझे नहीं पता था मुझे मतलब ज़िंदगी में करना क्या है। और मैं लिटरली रो रहा था उस टाइम पे। तो वो थर्ड टाइम था मतलब मेरा इंजीनियरिंग के बाद जब मैं रो रहा था कैरियर को लेके, लाइफ को लेके। और मैं मैं सोचा ठीक है चलो, ये नहीं तो कोई और कंपनी में हो जाएगा। 20-25 कंपनी से रिजेक्ट होके भी मतलब फिर भी मतलब मैं सोचा हाँ चलो 25 था और एक कंपनी हो गया तो चलता है, देखेंगे नया कंपनी, फिर देखेंगे, फिर वीकेंड में सर्च करेंगे कौन सा नया इंटरव्यू आ रहा है। तो ये था मतलब पूरा स्टोरी था। और फिर वीकेंड में मैं बैठ के थोड़ा एनालाइज कर रहा था कि क्या गलत हुआ मेरे साथ, क्यों मेरा कुछ नहीं हुआ। तो पहला जो गलती मैं किया वो था कि इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर नहीं किया। थर्सडे को देखा कि हाँ इंटरव्यू है, फ्राइडे मुंह उठा के चला गया। कुछ प्रिपरेशन नहीं कि कैसे बोलना है, हाउ वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 years, टेल मी समथिंग अबाउट योर सेल्फ। जो चीज़ मैं पहले से बोल रहा था वो उसी तरह बोला, कुछ चेंजेस नहीं है। और ऐसे ही मतलब मुंह उठा के चला गया। दूसरा गलती, मैंने पहले मतलब पहला राउंड इंटरव्यू में मैं बोल दिया कि मैं सेल्स में था, जबकि मैं सेल्स में नहीं था। मेरा पार्ट था बैक एंड वर्क था, जो रिसर्च टीम था, मैं रिसर्च टीम में था, और मेरा बैक एंड सपोर्ट करना था सेल्स टीम को। तो मैं ईमेल नहीं लिखता था, कुछ नहीं लिखता था, मुझे मतलब क्लाइंट के साथ कोई रिलेशन नहीं था। तो मैं बैक एंड में वर्क कर रहा था, क्योंकि जो ट्रेंड है सेल्स में उनको पता होगा कैसे ईमेल लिखते हैं, कैसे क्लाइंट को ये हैंडल करते हैं, जो कि मुझे पता नहीं था। तो वो गलती मैंने किया, दूसरा गलती मेरा वो है। तीसरा जो मतलब क्या, कैसे मेरे थॉट्स को बाहर निकालना, वो एक गलती मेरा था, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं किया था। तो वो गलती मेरे से हुआ कि मतलब मैं सारा मतलब जो सोच रहा था वो मैं बाहर बोल नहीं सकता था।
वो गलती मेरा तीसरा गलती था। फोर्थ, मैंने कभी रिसर्च नहीं किया कि अमेजन का इंटरव्यू होता कैसा है, मतलब कि कैसे क्वेश्चन पूछते हैं, क्या करते हैं, अमेजन लीडरशिप प्रिंसिपल, जो कि एक्चुअली मैं सेकेंड टाइम में जब भी मतलब मेरा सिलेक्शन हुआ तभी मुझे पता नहीं था। एक्चुअली मुझे अमेजन ज्वाइन करने के बाद पता चला कि अमेजन लीडरशिप प्रिंसिपल को लेके कुछ होता है। ठीक है, तो ऐसे वो वॉक इन इंटरव्यू था, तो कोई बोलने वाला भी था नहीं कि हाँ ये अमेजन लीडरशिप प्रिंसिपल होता है, ये होता है। तो यही है मेरा अमेजन का रिजेक्शन स्टोरी, और जो भी है यही है। आपको मतलब ड्रामेटाइज लगा वो ना लगा वो अलग बात है, बाकी यही मेरा स्टोरी है। बाकी अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो अमेजन का इंटरव्यू, तो अमेजन लीडरशिप प्रिंसिपल को अच्छी तरह से देख के जाओ। हर एक 14 लीडरशिप प्रिंसिपल्स है, हर एक चीज़ को समझो क्या है ये लीडरशिप प्रिंसिपल क्या बोल रहा है। और तुम सोचो कि ये मैंने प्रीवियस जॉब में कब अप्लाई किया था। तो आपके प्रीवियस मतलब जब एक्सपीरियंस से एक या दो एग्जांपल्स रेडी करके रखना, ताकि आप बोल सके कि हाँ मतलब ये वाला चीज़ मैं किया हूँ। तो ये एक प्रो टिप है, लेना है तो ले लो, फ्री का है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना, क्योंकि उनको भी पता चले कि मतलब अमेजन में इंटरव्यू होता कैसा है। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर दीजिए। थैंक यू।